नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी और सचिन भाई के लिए बात करने वाले हैं। मैं भाई इसलिए बोल रही हूँ कि हम भी छठ करके आए हैं और जो जगत दीदी हैं वो सचिन को बिहारी करके अपना नंबर सेव कर ली हैं। सचिन क्या नहीं किया है जगत दीदी के लिए, इतना किया है कि अपनी सगी बहन पूजा तक को भूल गया था उस जगत दीदी के कारण। और सचिन कल लाइव आए हुए थे और आप सभी को पता है कि सचिन बिहार नहीं जा पाए थे और बिहार नहीं जाने के कारण सचिन जो है वो अपने अम्बाला वाले घर में ही थे। और सारी सच्चाई छठ पूजा के दिन ही जो ऑडियंस से छिपा के रखे थे सगाई वाली कि वो अम्बाला से आखिरकार भोपाल क्यों गए, भोपाल से जबलपुर क्यों गए, वो सारी सच्चाई जो इतने दिनों से दबा के अपने मन में रखे हुए थे वो छठ पूजा के दिन ही उनके मन से निकल गया। और सारा काला चिट्ठा जो भी है जगत दीदी और जगत दीदी के भाई का और जगत दीदी की माँ का, सबका काला चिट्ठा यहाँ पे सचिन जो है वो आ जाते हैं लाइव और पूरा काला चिट्ठा जो है वो खोल देते हैं तिवारी खानदान का। तो सचिन ये भी बोल रहे थे वीडियो में कि मेरे ऊपर केस भी हो सकता है क्योंकि उनके यहाँ वकील बैठे हुए हैं और मेरे ऊपर जो है मुकदमा भी चल सकता है, मुझे धमकी भी मिल सकती है, मुझे गाली भी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अब इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा क्योंकि उस समय जब उनको कुछ नहीं आता था तब मेरे पास फ़ोन कर करके पूछा जाता था और जब आज सब चीज़ आ जाता है तो मुझे लात मार के भगा दिया जाता है। सचिन ने बताया कि जब सगाई हो रही थी तब मैं होटल के बाहर ही था और जगत दीदी की माँ सीधे मना कर दी कि तुम क्यों आए यहाँ पे, वापस चले जाओ। और उनके भाई का भी सच्चाई मुझे पहले ही पता था कि जो जगत दीदी हैं वो सगाई में इनविटेशन दी हैं, लेकिन वो इनविटेशन दे के भी इतना क्या अपने भाई और मम्मी से डर रही थी, जो कि एक जो लेडीज़ है जगत दीदी वो क्या बोल नहीं सकती क्या? इतना उसका अधिकार नहीं है क्या कि बोल दे कि मैंने बुलाया है सचिन भाई को, मैंने बुलाया है? इतनी भी हिम्मत नहीं है। इतना डर डर के मायके में रहने से क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो अपने जबलपुर वाले ससुराल में रहती। उसकी देवरानी नहीं है क्या उस घर में? क्या उसको लात मार के निकाल देते? देवरानी है, देवरानी आज बुरी बनी हुई है। देवरानी को नीचा दिखाने के लिए जो है जगत दीदी क्या क्या प्लान नहीं की है। जगत दीदी जो है वो देवरानी को जो है परेशान करने के लिए सासू माँ को फ़ोन करती हैं और देवर को भी भड़काती हैं, अपने आंसू दिखाती हैं। और वही चीज़ जो है जगत दीदी यहाँ सचिन भाई के साथ कर रही हैं। जगत दीदी का ये है कि जगत दीदी ही सिर्फ अपना वीडियो चलाएं, ब्लॉगिंग चलाएं, लेकिन सचिन ने जो जो सच्चाई यहाँ पे ला के रख दी है ना, तो उस हिसाब से तो तिवारी फैमिली अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और जगत दीदी हमको क्या स्ट्राइक देंगी, हमको क्या धमकी देंगी? अभी उनका जो है सारा काला चिट्ठा जो है उनका पूरा सचिन ला के रख दिया है सोशल मीडिया पे। और इतना जो पब्लिक नाराज़ थी सचिन से, इसी वजह से नाराज़ थी कि वो सच्चाई छिपा रहा था और सबको पता था कि हो न हो ऐसा कुछ हुआ है कि सचिन को वहाँ से बेइज्जत करके जो भोपाल से है वहाँ से निकाला गया है। सब ऑडियंस को ये चीज़ पता था, सब ऑडियंस को पता था, लेकिन ऑडियंस सिर्फ सचिन के मुंह से ये चीज़ जो है सुनना चाहती। सभी को पता है कि जब भोपाल के बाद से जबलपुर गए सचिन और उसके बाद सीधे सिवान आए तो सभी ऑडियंस को पता चल गया था कि ये सगाई में इसकी बेइज्जती हुई है, तभी सचिन इस तरह से अपने मम्मी के गले लग के रो रहा है। और सचिन उसमें से है जो कि दिल से रिश्ता निभाता है। हम बहुत सालों से, जब से सचिन मनीषा का ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट हुआ है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब पे हम उनकी वीडियो देखा करते थे, तो हमको पता है कि सचिन बहुत ही अच्छा इंसान है। भले ही हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो हमको कभी
कुछ जैसा वीडियो में देखते हैं वैसा बोलना पड़ता है। तो उस हिसाब से अभी जब सच्चाई सामने आ चुकी है जगत दीदी और जगत दीदी के पूरे फैमिली का सच्चाई जो है सचिन ला के रख दिया है, तो वो बहुत अच्छी बात हो गई है। और अब हम क्या क्या बताएं कि सचिन अपने लाइव में क्या क्या बोले हैं कि तासी को जो है बीमार जब पड़ती है और जब जैसे भी 1500, 1600, 1700 या मान लीजिए 1000 भी उसके अगर इलाज में लगता है तो वो सारे पैसे जगत दीदी अपने जेब से देती हैं। और यही कारण है कि जगत दीदी के जो भाई और भाभी हैं ना, वो इनको अपने घर से रवाना कर रहे हैं शादी करके। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि अगर जगत दीदी दूसरी शादी नहीं करती तो इनके सर पे ही जीवन भर बैठे रहती। अगर उनकी बेटी का शादी मान लीजिए कर दिया जाता कुछ सालों बाद, उसके बाद जगत दीदी कहाँ जाती? तो जगत दीदी जो है इनके सर पे ही बैठती, अपने भाई और अपने मम्मी के पास ही रहती। लेकिन इनके भाई इतने चालाक हैं, इतने चालाक हैं कि सारे ऑडियंस को बोल के रखे थे कि जब तक मेरी बहन का घर नहीं बस जाएगा तब तक मैं बच्चा नहीं करूँगा। लेकिन उनके भाई जो हैं वो फटाफट बच्चा अब होने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है। अभी इनकी बहन की सगाई ही नहीं हुई थी तभी इनके जो है खुशखबरी आ जाता है कि इनका बच्चा होने वाला है। और अभी सभी को पता है कि अभी बच्चा बस जब भी आ जाए, या हो सकता है कि बच्चा हो भी गया हो, क्योंकि वो लोग छिपा भी सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं छिपाएंगे तो व्यूज़ कैसे आएंगे। तिवारी फैमिली की पूरी जो सच्चाई है वो सोशल मीडिया पे अब आ चुकी है, तो सारे रिएक्शन वीडियो वाले वीडियो बनाएंगे ही। और सारे ऑडियंस जो है वो जगत दीदी का जो चेहरा है, उनके भाई और उनकी मम्मी जो भी बहुत बद्दुआ दे रहे थे आके कूद कूद के कैमरे के सामने, आखिरकार क्या हुआ, उल्टा बद्दुआ पड़ गया ना। और ये कभी मत भूलिएगा जगत दीदी की छठ माता का जो पूजा करता है ना, यूपी बिहार में लोग छठ माता को साल भर इंतजार करते हैं। उसके बाद छठ माता का जो है पूजा बहुत विधि विधान से किया जाता है और बहुत मान्यता है इस पूजा का। तो हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा आप छठ पूजा का। और जो सचिन कल का आपको बोले हैं ना कि अगर वो सही है तो जो आपके साथ अब छठ मैया और वैष्णो माता ही जो करना होगा वो करेंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए था। कितना रोए हैं भाई सचिन मंदिर में बैठ के, जैसा कि वो अपने वीडियो में बताए हैं। और हमको भी पता है कि जिस दिन वो भोपाल पहुंचे थे उस दिन भी वो गाड़ी में भी रोए थे और होटल में भी रोए थे। सबको सब चीज़ पता है। भले ही सचिन कितना भी बुरा है ना, कितना भी बुरा है ना, तो आज भी किसी से मिलेगा और सचिन को हेल्प, जैसा कि लगेगा कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ अगले इंसान का, तो सचिन जरूर कर देगा हेल्प, क्योंकि वो हेल्प करने वाला है और उसको हर जगह से जो है वो धोखा ही मिलता है। और सचिन तो ये भी बताए हैं कि जब से जगत दीदी अपने मायके में रह रही हैं और जब से जो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब से इनकी इनकम होने लगी, तब से खुद का ही सब खर्चा उठाती हैं। ना इनके मम्मी पापा खर्चा उठाते हैं, ना इनके भाई उठाते हैं। इनके भाई क्या उठाएंगे, वो तो खुद ही निकम्मे हैं। सचिन तो ये भी बोला है कि जो ये सगाई हुई है, जो ये शादी हो रही है, ये भी जबरदस्ती हो रही है। तो क्या जगत जीजा जी सही में जो है वो कुछ नहीं करते हैं? अभी बताइए कि सगाई और शादी का दौर कितना वो रहता है, नाजुक रहता है। लेकिन सगाई से शादी के बीच में ही इतनी सारी बातें बाहर आ गई हैं, इतनी सारी बातें बाहर आ गई हैं कि ससुराल वाले भी अगर अच्छे होंगे तो भाई रिश्ता निभाएंगे, और नहीं अच्छे होंगे तो रिश्ता जो है वो छोड़ ही देंगे। तो पता नहीं क्या बात है और किन कारणों से जगत दीदी से शादी किया जा रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। वो तो अब शादी हो जाए तभी पता चलेगा। यहाँ जगत दीदी के ससुराल वाले अपने जगत दीदी जो पुराना ससुराल है उस पर आरोप लगाती थी कि हमारे साथ ससुराल में ऐसा हुआ, हमारे साथ ससुराल में वैसा हुआ। तो देखिए, होता तो सबके साथ ही है, लेकिन आप
जो है सोशल मीडिया पे आ गई, आपके साथ ये दुखद घटना हो गई तो आप ऐसे फेमस हो गए। और बाकी आपके जैसे कितनी औरतें हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है और वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, नहीं तो उनकी कहीं शादी कर दी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी धोखा नहीं करना चाहिए था। और हमको भी पता है कि जो ये जगत दीदी के भाई हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक हैं और इनके घर में जो वकील बैठे हुए हैं ना, उनसे ही ये लोग फुदकते हैं। इन लोग को गुरूर है कि इनके घर में वकील हैं, तो ये ऐसा मत भूलें भाई। ऑडियंस में भी बहुत सारे वकील बैठे हैं और बहुत सारे डीएसपी बैठे हैं, बहुत सारे पुलिस बैठे हैं और सबके घरों में हैं, लेकिन हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते हैं कि हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है। आपका नाम है सोशल मीडिया पे तो आप लोगों को धमकाते हो, डराते हो और जो है छानबीन करवाते हो, नाम निकलवाते हो, एड्रेस निकलवाते हो, है ना। तो आज पता चल गया है ऑडियंस को भी और सारे रिएक्शन चैनल वालों को भी पता चल गया है कि जो सचिन बातें छिपा रहा था, किस लिए छिपा रहा था? इसलिए छिपा रहा था कि जगत दीदी का जो है घर संसार अच्छे से बस जाए और जगत दीदी अपने नए ससुराल जाके बहुत अच्छे से हंसी खुशी से रह जाए। लेकिन शादी होने से पहले ही जगत दीदी के भाई और उनके मम्मी का जो भी नकाब चेहरे पे चढ़ाया गया था, ऑडियंस के ऊपर जो भी पट्टी चढ़ाई गई थी जगत दीदी के द्वारा और उनके भाई के द्वारा, उनके भाभी के द्वारा अच्छाई का, वो पट्टी अब ऑडियंस के सामने से हट चुकी है और सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।